अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप कंफर्म करेंगे आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलामुअलैकुम जी सर, आपकी आवाज आ रही है। Okay, thank you very much. So now we start our session today. Recording is already on. So in this session, we discuss a clamper circuit, which is another application of diode. थोड़ा सा इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, ताकि थोड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। जो हमारा मेन सर्किट है, अगर हम उसकी बात करें तो हमारा मेन सर्किट जो है उसमें हमारे पास एक डायोड है और इसी तरीके से एक हमारे पास रेजिस्टेंस है और हमारे पास इनपुट सिग्नल है और हमारे पास आउटपुट सिग्नल है। ये डायोड जब फॉरवर्ड बाइस होगी, ऑब्वियसली जब ये डायोड के क्रॉस जो है वो जो पी साइड है वहाँ पॉजिटिव और जो एन साइड है वहाँ नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, तो ये डायोड आइडियली एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो एक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से शॉर्ट सर्किट जो इनपुट पे वोल्टेज होंगे वो आउटपुट पे नजर आएंगे। लेकिन जब ये डायोड रिवर्स बाइस होगी, अब रिवर्स बाइस की कंडीशन क्या होगी, ये थोड़ा नीचे लिख लेते कि इस सूरत में माइनस और प्लस चार्ज होगा इसके पास और ये जो है ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो एक ऐसा स्विच जो कि ओपन होगा, इसको हम ओपन सर्किट कहेंगे। जब ये सर्किट ओपन हो जाएगा तो आउटपुट पे वोल्टेज नहीं मिलेगी, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज डेवलप नहीं। अब अगर हम इसको वेव फॉर्म की मदद से जाहिर करें तो वेव फॉर्म की मदद से अगर हम इसमें एक इनपुट जो एक एसी सिग्नल है वो अगर हम इसको दें और यहाँ पे हम इसकी आउटपुट रिप्रेजेंट करें तो आउटपुट में हमें सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल जो है वो मिलेगा। ऊपर आ जाएगा, नीचे की क्लिप हो जाएगी। आपका बेटा कोई सवाल है? सर ये ओपन जो सर्किट हो जाएगा ये रिवर्स बाइस में होगा क्या? दो कंडीशंस होंगी ना, एक कंडीशन हो फॉरवर्ड बाइस की, एक कंडीशन होगी रिवर्स बाइस। जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो यहाँ हम एक इसको मिला देंगे, इन टर्मिनल्स को मिला देंगे, डायोड को हटा देंगे, तो इस सूरत में इनपुट आउटपुट पे अपीयर हो जाएगी। जैसे ये सिग्नल है हमारे पास, ये वाला सिग्नल है इनपुट का, यही आउटपुट पे हमें मिल जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो उस सूरत में डायोड चूंकि ऑफ होगी, ओपन सर्किट होगा, तो हमें आउटपुट पे सिग्नल मिलेगा ही नहीं, जीरो मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड हुआ है ना, इसका ग्राउंड है। जी बेटा, और कोई सवाल है आपका? जी, if there is any other question? Okay. Now we start with this knowledge. We start the clampers part. अब हम क्लैम्पर की तरफ जाएंगे और इस सर्किट को समझेंगे कि डायोड की ये एप्लीकेशन जो है ये कैसी है और इसमें क्या होगा। ओके, सो ए क्लैम्पर सर्किट इज ए नेटवर्क, जिसको हम आमतौर पे एक सर्किट कहते हैं, उसको ये नेटवर्क कहता है। सो ए नेटवर्क कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए डायोड, ए रेजिस्टर एंड ए कैपेसिटर।
सो अब आपके ज़हन में होना चाहिए कि देयर विल बी ए डायोड in the circuit. There is also a resistance in the circuit. And also there is a capacitor in the circuit. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? जी बेटा, आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? ओके। जी सर अब खुल गई है, लोडिंग आ रही थी सर। थैंक यू। हर दफा जब नेटवर्क स्लो होता है तो उस सूरत में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उसका हल ये है कि हमने रिकॉर्डिंग का भी एक ऑप्शन रखा है। तो जैसे ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसको अपलोड कर देंगे आपके लिए, तो आप उस वक्त इसको जरा अच्छे अंदाज में देख सकेंगे। Okay, so we start again that in a network with these components in which there is a diode, there is a resistor, and there is a capacitor, and it shifts a waveform to a different DC level without changing the appearance of the applied signal. ये इसकी डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन किताब के अंदर मौजूद है। ठीक है बेटा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, हमारे साथ रहिएगा। और अगर फॉर एग्जांपल आपका नेटवर्क या किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो रिकॉर्डिंग जरूर एक दफा देख लीजिए। ठीक है, अब हम उस सर्किट की तरफ चलेंगे और उस सर्किट को देखेंगे, ठीक है, जो ये काम करता है, और फिर जो हमने सीखा है उसकी बेसिस पे हम उस सर्किट का थोड़ा सा जायजा लेंगे। ओके, अब ये सर्किट हमारे पास मौजूद है। इस सर्किट में अगर आप देखें, एक हमारे पास कैपेसिटर है। जब वोल्टेज जो है वो राइज करेगा, जब वोल्टेज राइज करेगा तो कुछ चार्ज इस कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप होगा। चूंकि ये अल्टरनेट करंट है, यानी एसी सिग्नल है हमारे पास, और आप जानते हैं कि जो एसी सिग्नल होता है कैपेसिटर क्या करता है, उसको पास करता है। एसी सिग्नल को कैपेसिटर जो है वो पास करता है और डीसी सिग्नल को वो ब्लॉक करता है। इसीलिए जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे उसमें कैपेसिटर का ये रोल देखेंगे एज ए डीकपलिंग कैपेसिटर, जो कि एसी सर्किट को और डीसी सर्किट को अलग करता है। तो एसी सर्किट को ये पास करता है। जब इसका राइजिंग एज आएगा तो राइजिंग एज की वजह से ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। अब जब डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि डायोड फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाए। जब ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएंगे तो आउटपुट जो है ये ग्राउंड हो जाएगा। यानी ये जो टर्मिनल है, अगर आप गौर से देखें तो ये वाला टर्मिनल जो है ये इस पाथ के थ्रू ग्राउंड से मिल जाएगा। अब एक टर्मिनल अगर ग्राउंड से मिल जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट होगी वो यहाँ पे जीरो होगी। ये तो इसका एक एस्पेक्ट है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जब हम अल्टरनेट करंट की बात करते हैं, अल्टरनेट करंट में पॉजिटिव पोलैरिटी भी होती है, अल्टरनेट करंट में नेगेटिव पोलैरिटी भी होती है। अल्टरनेट करंट की शेप चेंज हो सकती है। एक साइनोसाइडल हो सकता है जो हम आमतौर पे देखते हैं साइन फंक्शन, और एक स्क्वायर वेव, और इसी तरीके से ट्रायंगुलर वेव और साटूथ फंक्शन भी हो सकता है जिसको हम इसी की सूरत में रिप्रेजेंट करें। तो डिफरेंट फॉर्म में ये वेव फॉर्म हो सकती है। जब हम राइजिंग एज की बात करेंगे, अब इस सर्किट के अंदर डायोड जो है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ही पॉजिटिव साइड जो है वो नमूदार होगी
जो डायोड है फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो। तो ये आउटपुट पॉइंट जो है ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से हमें आउटपुट पे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा और ये होगा थ्रू आउट दिस इनपुट जब तक के ये यहां से लेके यहाँ हमें आउटपुट पे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, लेकिन ये कैपेसिटर जो है ये प्राइमरी चार्ज हो जाएगा क्योंकि अगर आप देखें कि यहाँ पे इसका जो एसी का बिहेवियर इस पॉइंट पे 0 से लेके t डिवाइडेड बाय 2 तक इसका बिहेवियर एक डीसी लाइन का, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब मैं इस चार्जिंग को यहाँ शो करूँ, और ये चार्ज होके मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा V तक क्योंकि इस पे जो मैक्सिमम इनपुट आई है वो V है, तो इस पे चार्ज V डेवलप हो जाएगा। और जब आउटपुट जब ये पोलैरिटी चेंज होगी, अब नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, जब ये नेगेटिव पोलैरिटी आएगी उस सूरत में ये जो डायोड है इसके अक्रॉस रिवर्स बाइस जो पोलैरिटी है वो अपीयर हो, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से पोलैरिटी असाइन करते हैं। और ये डायोड जो है ये हो जाएगी ओपन सर्किट, ये डायोड एक ओपन सर्किट हो जाएगी, यानी यहां से एक स्विच की तरह हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा। तो जो हमारे पास ये कैपेसिटर और इसके साथ साथ जो इनपुट वोल्टेज है ये दोनों ऐड होके आउटपुट पे अपीयर हो जाएंगे। तो आउटपुट पे जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो होगा इन दोनों को ऐड करते हैं, इनपुट वोल्टेज और प्लस जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। और एक चीज और, क्योंकि अब ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके साथ हम एक नेगेटिव साइन भी लगाएं। इस चीज को अगर मैं आउटपुट पे शो करूं, इसको रिपीट करते हैं, पहले इसकी आउटपुट वेवफॉर्म बना लें। सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल के लिए देखिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट पे कुछ भी नमूदार नहीं होगा। उसके बाद नेगेटिव साइकिल के लिए ये दोनों वोल्टेजेस आपस में ऐड हो जाएंगी। जब ये आपस में ऐड हो जाएंगी तो हमें ये जो मैक्सिमम पीक है, अगर पीक को मैं यहाँ लिखूं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -2V तक ये चला। इस तरीके से आउटपुट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है और ये जो एनर्जी है ये आउटपुट पे इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। एक वेव फॉर्म इस तरीके से आउटपुट पे अपीयर होगी। अब चूंकि मैंने कहा था इसको रिपीट भी करेंगे, तो हम अब इसको रिपीट करने जा रहे हैं फॉर द नेगेटिव साइड। फिर उसके बाद इस सर्किट को ओवरऑल देखेंगे और फिर इसके अंदर जो थोड़ी सी वेरिएशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर एक स्टैंडर्ड सर्किट्स जो है जो कि आमतौर पे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं उनको देखेंगे। तो अब हम नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं और नेगेटिव साइकिल जैसे ही स्टार्ट होगा उससे पहले हमारे पास कैपेसिटर जो है वो फुल चार्ज हो चुका है
और नेगेटिव साइकिल जो है वो चूंकि पोलैरिटी को यहाँ चेंज कर देगा, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव नेगेटिव की जगह पोलैरिटी चेंज करना चाहूंगा। अब ये पोलैरिटी माइनस हो गई है और ये पोलैरिटी जो है ये प्लस हो गई, क्योंकि अब ये जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में अब ये जाए। अब नेगेटिव पॉजिटिव जब बैटरी जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बैटरीज जो है ये आपस में एडअप हो जाती है। जब बैटरीज को हम सीरीज में देखते हैं तो उनकी जो वोल्टेजेस है वो आपस में एडअप हो जाते हैं, और पैरेलल रखते हैं तो उनका करंट बढ़ जाता है। तो इस चीज को हम जानते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब हमने बेसिक पढ़ा था उसमें ये चीजें कंसेप्ट हमने सीखे थे। अब जब ये पोलैरिटी हम इसमें असाइन करेंगे तो ये डायोड जो है ये ओपन सर्किट होगा, रिवर्स बायस पोलैरिटी की वजह से ये चूंकि ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इस सूरत में हमारे पास जो है ये सारे का सारा जो वोल्टेज है ये ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और चूंकि ये वोल्टेज आपस में ऐड होगा, तो ऐड होने के बाद हम इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे डी इनपुट प्लस वी, जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो, और नेगेटिव साइन इसलिए लिखेंगे ताकि, क्योंकि हमें पता है कि अब ये नेगेटिव साइन जो इनपुट है वो नेगेटिव साइन, तो जब हम इसको ड्रा करने जाएंगे आउटपुट को, तो जो पॉजिटिव साइकिल है उसके लिए आउटपुट हमें नहीं मिलेगी, जबकि जो नेगेटिव साइकिल है उसके लिए हमें जो आउटपुट मिलेगी वो मैग्नीट्यूड में 2 टाइम्स है। तो इफेक्टिवली ये वाला पोर्शन जो है इसको पकड़ के यहाँ पे बिठाया गया है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लैंपिंग, यानी एक वेवफॉर्म का एक टुकड़ा उठाना और उस टुकड़े को दूसरे टुकड़े के ऊपर या किसी एक जगह पे सेट कर देना। तो टोटल एनर्जी जो आउटपुट वेवफॉर्म की होती है वो सेम रहती है, जो जहाँ पे जो एनर्जी होगी वो एनर्जी आउटपुट में भी हमें आइडियल डायोड के केस में मिलेगी। इस तरीके से ये एक सर्किट जो है ये काम करता है, और ये काफी यूजफुल सर्किट है। जो इससे पहले क्लिपर सर्किट है वो हमने आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो की सूरत में दिया है। क्लिप का मतलब है खत्म कर देना, एक और पार्ट को क्लिप कर देना, उसमें एनर्जी का पार्ट जो है वो भी जो है वो रिमूव हो जाता है। यहाँ पे एनर्जी का पार्ट रिमूव नहीं होता, यहाँ जो है वो आउटपुट पे जो एनर्जी मिलती है वो हमें प्राइमरी वही एनर्जी मिलती है जो इनपुट पे होती है। ये एक फर्क है। और अब हम आगे चलेंगे। बेटा यहाँ आपका कोई सवाल है? इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, अगर आपके जहन में कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, आप जब इसको पढ़ेंगे, किताब हम शेयर कर चुके हैं। मुबशर, एक मिनट, मुबशर मौजूद है? मुबशर अभी आपके साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन मुबशर के पास जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, किताब और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो मौजूद है। आप मुबशर से कांटेक्ट कीजिए अगर कोई चीज़ चाहिए, अगर उसके पास नहीं है फिर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए, ग्रुप के थ्रू करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी समझ लें और जान लें, ये बहुत अच्छा रहेगा। और जो स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद नहीं है और रजिस्टर है कोर्स में, एनरोल है, उनको भी इंकरेज करें कि वो क्लास में जरूर आए या कम से कम रिकॉर्डिंग सेशन जरूर लें, क्योंकि बाद में फिर थोड़ा सा जब हम एग्जाम के करीब जाते हैं फिर हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है। जब ज्यादा पढ़ना पड़ता है फिर थोड़ा सा हमें परेशानी होती है। अगर साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो हम एक अच्छे पैराए में रहेंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और हम सीखेंगे वो सारी चीजें जो जरूरी है, और कोशिश करेंगे कि अपना नॉलेज जो है उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करें, और जो एक चीज हमें इम्प्रूवमेंट में चाहिए वो हम अचीव करें। अब हम इसकी आउटपुट देखना चाहेंगे कि किताब ने जो आउटपुट दी है और जो डिफरेंट सर्किट्स बनाए हैं वो क्या है। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दी, समझा दी। अब किताब की मदद से भी उसको समझना जरूरी है, क्योंकि कभी हम किताब खोलते हैं, किताब को पढ़ते हैं और उसमें कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं,
और कुछ चीजें जो है वो हमें थोड़ा सा परेशान करती है। ओके, पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं, आप इनको रीड जरूर कीजिएगा अगर टाइम मिल जाए। ओके, पहला स्टेप आप देखिए कि जो है वो एक वोल्टेज सोर्स की मदद से बताया गया है कि किस तरीके से जो डायोड है वो एक ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो गया। जब ओपन सर्किट में कन्वर्ट होगा तो उस सूरत में सारे का सारा वोल्टेज इस सोर्स का और इस सोर्स का आउटपुट पे अपेयर होगा। ये तो इस सर्किट में बताया। एक सर्किट और भी होगा, उसको भी हम जरा थोड़ा देख लेते हैं। एक मिनट जरा, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा करता हूँ ताकि ये फिट बैठे, ताकि हम तमाम सर्किट्स जो इसमें मौजूद है वो देख सके। एक सर्किट यहाँ पे मौजूद है, इस सर्किट को थोड़ा करीब से देखते हैं। ओके, इस सर्किट को अगर आप करीब से देखें, ये सर्किट वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे, सिर्फ ये वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया है ताकि चूंकि हम डीसी एनालिसिस को बेहतर अंदाज में समझते हैं और उसको हम सीख के भी आए। इसी में थोड़ा सा जरा एक जहन में एक डायग्राम बनानी पड़ती है, लॉजिक एक डायग्राम बनानी पड़ती है, डीसी से थोड़ा आसानी से समझ में आता है। तो जब ये वोल्टेज सोर्स हम अप्लाई करेंगे, इससे मुराद ये है कि जो हमारे पास इनपुट है वो राइजिंग है, ठीक है, राइजिंग, और ऊपर जाके स्टेबल हो गई, क्योंकि इनपुट अगर आप देखें तो जो इनपुट थी उसमें इस तरीके से, तो यहाँ पे V लिखा हुआ था, तो इसने क्या किया है कि एक वोल्टेज सोर्स V से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको अज्यूम करें कि यहाँ पे किसी टाइम में इनपुट जो है वो यहाँ पे, इस सूरत में डायोड को एक शॉर्ट सर्किट की मदद से दिखाया। इस शॉर्ट सर्किट ने क्या किया है कि जो आउटपुट टर्मिनल है जहाँ से हम मेजर कर रहे हैं वोल्टेज, उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड के साथ जब कनेक्ट हो जाती है कोई चीज तो वहां पे 0 वोल्ट आ जाता है। ओके, 0 सही बन नहीं रहा। ओके, 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट आ जाता है। तो ये जो पहला साइकिल है पॉजिटिव, उसके लिए आउटपुट पे कुछ अपीयर नहीं होगा। ये चीज हमने जानी थी, किताब ने भी इसको एक डायग्राम की मदद से बताया है और किताब अच्छी डायग्राम बनाई है। हम इसको थोड़ा सा तफसील से देख सकते हैं, इसमें जो लिखा है उसको पढ़ सकते हैं। रिवर्स बाइस में ये होगा, रिवर्स बाइस में जो आउटपुट वोल्टेज है वो अपीयर होगी और वो आउटपुट वोल्टेज दोनों सोर्सेज को ऐड करेंगे, V प्लस V बिकम 2V, तो 2V बनेगा। अब आप देखिए ये इनपुट वोल्टेज है, और थोड़ा मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ ताकि दोनों एक ही जगह पे नजर आ जाए, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट में ये वाला पोर्शन आउटपुट पे शो नहीं हो रहा, यानी ये वाला जो पार्ट है ये जो है, चूंकि डायोड जो है वो ऑन हो गया है और ग्राउंड हो गया है आउटपुट, तो ये आउटपुट पे नजर ही नहीं आएगा। जबकि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पे ऐड हो गया है, ऐड हो गया क्योंकि ये -V है और ये -2V है। तो इस तरीके से हम एक क्लैम्पर सर्किट होता है, और क्लैम्पर सर्किट जो है वो क्या करता है, वेव फॉर्म को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करके वेव फॉर्म को मॉडिफाई इस सेंस में करता है कि जो एनर्जी है वो सेम रहती है, जो या दोनों का एनर्जी कंबाइन कर लीजिए, तो वेव फॉर्म जो है उसका कंटेंट सेम है, लेकिन उसका एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। अब हमने किताब भी देख लिया, थोड़ा सा अच्छे अंदाज में कुछ चीजें सीख ली। अब हम एक एग्जांपल करेंगे, और एग्जांपल ये हमारे सामने है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, इन्होंने कहा है कि आप वी आउट मालूम कीजिए, और इसमें उन्होंने हमें ये बताया है कि इस सर्किट सर्किट वही है ऑलमोस्ट, सिर्फ अगर आप गौर से देखिए तो डायोड की कुछ डायरेक्शन डिफरेंट लग रही है।
और डायोड के साथ एक +5 वोल्ट जो है एक सोर्स भी अटैच किया गया। ओके, थोड़ी देर के लिए सोचें कि इनपुट मौजूद नहीं है, तो अब हम देखते हैं कि इस वोल्टेज का इफेक्ट डायोड पे क्या है। इस वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट जो है वो डायोड पे क्या है। अगर हम गौर से देखें तो चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है पी टाइप के साथ, तो यहाँ मैं अगर प्लस लिख दूं और यहाँ पे मैं माइनस लिख दूं, तो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से ये डायोड एक शॉर्ट सर्किट हुआ यानी ये डायोड जो है ये इस तरीके से इसके टर्मिनल जो है ये आपस में मिले हुए, ये टर्मिनल आपस में मिले हुए, ये शॉर्ट सर्किट है इस वोल्टेज सोर्स की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ से इस इनपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे तो हमें कम से कम 5 वोल्ट जो है वो ऊपर जाना पड़ेगा, और 5 वोल्ट ऊपर जाने के बाद ये जो सोर्स है इसका जो इफेक्ट है वो इस डायोड से खत्म होगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप इस ग्राफ में जाके देखें तो यहाँ 5 वोल्ट है, वहां एक निशान लगा लीजिए और इसको आगे की तरफ थोड़ा सा खींच लीजिए। अब ये जो लाइन है ये शो कर रही है डायोड का ऑन स्टेट और डायोड का ऑफ स्टेट। डायोड ऑन स्टेट कौन सा है, जो इस तरफ है। थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि ये मिक्स अप ना हो। तो ये वाला पार्ट जो है ये डायोड का ऑन स्टेट, जबकि जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये डायोड का ऑफ स्टेट है। क्योंकि जब ये सिग्नल ऊपर की तरफ जाएगा 5 वोल्ट से जैसे ही ऊपर जाएगा ये डायोड जो है ये जो ओपन पहले शॉर्ट सर्किट था अब ये इसको ऑफ कर देगा, यानी ये जो सिग्नल है ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। आगे चाहे ये वोल्टेज सोर्स है या नहीं है लेकिन ये ओपन सर्किट हो गया है। तो ओपन सर्किट जब ये हो जाएगा तो अब हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो हमें आउटपुट पे भी मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जो एक 5 वोल्ट का एक कांस्टेंट रखा हुआ आउटपुट पे मेंटेन किया हुआ था, अब उसमें जो है वो वेरिएशन आई, अब उसमें चेंज आई। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट जो है वो कैसे हमें नजर आए। ओके, ये हमारे पास इनपुट था और इनपुट पे हमने एक चीज मालूम की कि 5 वोल्ट जो है वहां पे जो है हमारे पास डायोड का ऑन स्टेट है और डायोड का जो है वो ऑफ स्टेट है 5 वोल्ट। जैसे ही डायोड अपना चेंज करेगा, अपना जो है वो बिहेवियर चेंज करेगा, हमें जो है प्राइमरली उसका क्या कहते हैं जो आउटपुट शेप है, जो आउटपुट वेव फॉर्म है उस पर हमें जो स्टोर चार्ज है, जो चार्ज कैपेसिटर ने स्टोर किया हुआ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो कैपेसिटर है उसने कितना चार्ज स्टोर किया है, अगर आप देखें तो जो कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर रहा है वो उसी सूरत में कर रहा है
जबकि डायोड जो है वो हमारे पास ऑफ स्टेट में है। जब डायोड ऑन हो जाएगा यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो एक कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो मेंटेन है। वो कैसे शो हुआ है, वो यहाँ पे शो हुआ है। ये वो स्पेस है जहाँ पे डायोड जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। यहाँ पे जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट है। जब डायोड शॉर्ट सर्किट होता है तो जो 5 वोल्ट है वो आउटपुट पे नमूदार होता है। इसको हम सर्किट से जाके दोबारा वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन ओपन सर्किट हो जाता है तो अब जो भी इनपुट पे वोल्टेज आएगा वो आउटपुट पे हमें नजर आएगा। यहाँ डायोड जो है वो ओपन सर्किट है और जो जितना भी वोल्टेज चार्ज कैपेसिटर में स्टोर किया हुआ है वो हमें आउटपुट पे मिलेगा। तो आप देखिए कि इफेक्टिवली ये जो इनपुट वोल्टेज है इसको इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये जो वोल्टेज 30 वोल्ट से 30 वोल्ट का जो चेंज है ये तो प्राइमरीली आउटपुट पे देखिए कि ये ऑलमोस्ट मेंटेन है। ये वो सर्किट्स और सिस्टम्स होते हैं जहां कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी जो है वो मेंटेन रखी जा रही है। ऐसी एप्लीकेशंस में ये सर्किट यूज होते हैं। अब मैं दोबारा से उसी सर्किट पे जाऊंगा इससे पहले कि ये हम इस सेशन को क्लोज करें और स्टैंडर्ड सर्किट्स की तरफ जाए। मैं अब दोबारा इसी सर्किट को एग्जांपल में दोबारा से देखते हैं। ओके, अब हम इस सर्किट पे दोबारा आ गए। अब थोड़ी देर के लिए आप ये सोचें कि ये डायोड जो है ये शॉर्ट सर्किट। अब डायोड जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो ये जो दो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट हमें मिले। ठीक है, ये चूंकि एक सोर्स लगा हुआ है तो आउटपुट पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो होगा V यानी 5। लेकिन जब ये डायोड जो है ये इस सर्किट को अलग कर देगा। अलग कैसे करेगा? जब ये डायोड जो है ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ओपन सर्किट कैसे होगा? अगर हम ये हटा दें और जब ये हटा देंगे तो अब डायोड जो है ये एक ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट होगा। एक ऐसा स्विच जो ओपन है तो ये वाला पार्ट जो है ये नेटवर्क से हट गया। अब जो भी चार्ज यहाँ स्टोर हुआ है और जो यहाँ पे वोल्टेज होगी वो आउटपुट पे ऐड हो जाएगी। वो आउटपुट पे ऐड हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे फिर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज एंड प्लस द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो इस तरीके से हमें जो है वो आउटपुट पे वोल्टेज मिले। अब हम स्टैंडर्ड सर्किट्स की तरफ जाएंगे क्योंकि ये सर्किट्स जो है ये तो कॉमनली यूज नहीं होते। स्टैंडर्ड सर्किट कॉमनली यूज होते हैं। स्टैंडर्ड सर्किट्स को देखते हैं और फिर ये हमारा एक सेशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये वो स्टैंडर्ड सर्किट्स हैं जो यूज किए जाते हैं और इनमें थोड़ी सी वेरिएशन करके जो है वो एक एप्लीकेशन के लिए सर्किट को डिजाइन किया जाता है। अगर आप देखें ये वही सर्किट है जिससे हमने स्टार्ट किया था और जिससे हमने चीजों को सीखना शुरू किया था। ये वही सर्किट है जिसका जो पॉजिटिव साइड है वो खत्म हो जाएगी और नेगेटिव साइड की तरफ चली जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरा सर्किट देखते हैं। ये सर्किट में डायोड की डायरेक्शन चेंज है। डायोड की सिर्फ डायरेक्शन चेंज है और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो नेगेटिव पोलैरिटी थी लेफ्ट साइड में अब यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई, सिर्फ डायोड की साइड चेंज करने। इसी तरीके से हम एक और सर्किट जो अभी थोड़ी देर पहले देख के आए हैं उसी से मिलता जुलता सर्किट है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो है नेगेटिव साइड पे यानी नेगेटिव साइड पे जो है वो जो वेव फॉर्म है वो शिफ्ट हो गई।
यही चीज पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो जाएगी अगर हम जो हमने सर्किट देखा था उसकी बात करें, जो अभी एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल में हमने यही सर्किट देखा था जहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ था। तो इस तरीके से ये वाला सर्किट यूज होगा। अब इसमें एक खास बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रिपीट करते हैं आपके इसी एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो वेव फॉर्म बनाना चाहता हूँ जो अभी इनपुट वेव फॉर्म है। ये इनपुट वेव फॉर्म है और इस इनपुट वेव फॉर्म में अगर आप देखें तो इसको मैं भी इनपुट लिख सकता हूँ और ये हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म। आप वी इनपुट की कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, लेट से 10 वोल्ट्स ले लीजिए कि वी इनपुट मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वी इनपुट की, यानी वी एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, लेट इट बी 10 वोल्ट्स। ओके, और इसके साथ साथ हम V1 की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट V1 बी 5 वोल्ट्स, ताकि हम उसी एग्जांपल को जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकें। ओके, 5 वोल्ट्स। तो एज यू कैन सी कि आउटपुट की जब हम तरफ जब हम जाएंगे तो V1 में यहाँ 5 वोल्ट लिखेंगे, यहाँ चूंकि ये 5 वोल्ट, और ये Vm जो है ये V है असल में, क्योंकि ये जो इसमें आउटपुट तक दिखाया गया ये V है। ओके, तो ये V है, तो ये 2V लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड विद 10 ये 20 हो जाएगा, 20 वोल्ट्स। ओके, तो ये 20 वोल्ट्स हो जाएगा, तो ये टोटल यहाँ तक 25 वोल्ट्स। क्योंकि 5 वोल्ट्स ये है और 20 वोल्ट्स ये है। तो इस तरीके से अगर हमें ये सर्किट दिया जाए और इसमें हमें ये वैल्यूज दे दी जाए कि V जो है वो 10 वोल्ट्स है और V1 जो है वो 5 वोल्ट्स है, तो हम इस वेवफॉर्म की मदद से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि क्या आउटपुट वेवफॉर्म आएगी और उस पर कितने वोल्टेजेस होंगे। Similarly, this figure 2.100 actually shows 6 circuits in 3 different categories to make a clamping network. A clamping network. जी बेटा, आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है? ओके बेटा, हमारा ये सेशन अब कंप्लीट हो गया है। अब 10 मिनट के बाद आपको दूसरे सेशन का इन्विटेशन आएगा और उस सेशन में जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो हम देखेंगे, और इसके बाद वाला टॉपिक हम देख लेते हैं कि वो क्या है। ओके, नेटवर्क्स विद एसी, डीसी एंड एसी सोर्स, इस टॉपिक को हम स्किप करेंगे और इसकी जगह पे हम जीनर डायोड का टॉपिक जो है उसको हम प्राइमरीली एड्रेस करेंगे। जब हम वापस आएंगे नेक्स्ट सेशन में तो उसमें हम जीनर डायोड जो है इसको प्राइमरीली जो है इसको देखेंगे और इसको इंशाल्लाह ताला जो है इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जीनर डायोड की प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो बेटा 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज।